सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत का मामला निकलेगा और ये दोबारा बहाल होंगे, किसी भी तरह से वो बाहर होंगे और जितनी इनके साथ यातनाएं करेंगे ये उतनी ज़्यादा मंच के ऊपर आएंगे। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जानना आपने जैसे एक पटका अंगवस्त्र पहना है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर देती है तो दो परिस्थितियां बन जाएंगी, या तो जेल जाना पड़ेगा या जेल जाने पर जमानत मिलती है तो आने वाले भविष्य के 8 साल कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रियंका गांधी दिखेंगी क्षेत्र में? श्री प्रियंका गांधी तो शाना बशाना है उनके साथ राहुल जी के, और मैडम भी ज़्यादा शाना बशाना है, और ऐसा होगा नहीं। जो आपकी सोच है ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत का मामला निकलेगा और ये दोबारा बहाल होंगे, किसी भी तरह से वो बाहर होंगे और जितनी इनके साथ यातनाएं करेंगे ये उतनी ज़्यादा मंच के ऊपर आएंगे। जनता उनके साथ देगी, जनता के साथ रहेंगे, वो जनता ऊपर लाएगी उनको। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारा एक बहुत बड़ा विकल्प मिला जीत आगे बढ़ने का। इसी तरह आगे जैसे जैसे ये हमारे साथ कुछ करेंगे वैसे वैसे राहुल जी को और कामयाबी मिलेगी। एक चीज़ और जाननी थी कि एक गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी पार्टियां उसको लेकर बहुत उत्साहित भी हैं, लेकिन भाजपा का एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। अगर 1 to 1 जो आपके वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी सुझाया उपाय, कई विपक्ष के नेताओं का भी कहना है, शरद पवार का कहना है कि अगर हम 1 to 1 लड़ाएं तो बीजेपी को मुश्किल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 1 to 1 की स्थिति में अगर आप जाते हैं तो 210 ही लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। बाकी 285 सीट ऐसी हैं जहां पर दूसरी विपक्षी पार्टियां मजबूत है। जैसे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, या एनसीपी की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस इंडिया के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस 150-200 सीटों पे या 120-130 सीटों पर सिमट जाए और बीजेपी का काम विपक्षी पूरा कर? नहीं, ऐसा यही आपकी सोच है। जो तो हमारी सोच नहीं है, जो आपके नेताओं ने बोला है वो हम बोल रहे हैं। हमारे नेता तो तरह तरह के बोलते हैं। रही शरद पवार जी की बात, शरद पवार जी की सोच दूसरी है और लोगों की सोच दूसरी है। अब जो इतना बड़ा जो इंडिया का नाम दिया है तो ये तो आप समझ लीजिए कि 101% इंडिया ऊपर आएगा, कांग्रेस जीतेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनका तो अभी मुकदमा चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। तो ख़त्म हो जाएगा। ये जो चलाई जा रही है ये तो जानबूझ के भी इसको आगे किया जा रहा है, नहीं तो पहले ही नहीं हो जाती सज़ा। आज अब क्या सज़ा होगी? ये विकल्प का जो रास्ता खुला है, जो राहुल गांधी के ऊपर अभी जैसे हाईकोर्ट ने बोला था कि आप आदतन मानहानि करते हैं, आप क्यों नहीं, आप राजनीतिक जीवन में हैं, आपकी बोलचाल संयमित होनी चाहिए, संयम में बोलचाल होनी चाहिए। फिर तो ये समस्या है ना। नहीं, संयम से बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं। संयम से बोलना है तो इतना है ना, लोग प्यार दे रहे हैं, इतना जनता प्यार दे रही है। अरविंद केजरीवाल को आप प्यार देंगे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल तो उनका भाई दूसरा पहलू है, बीजेपी का दूसरा पहलू का सिक्का है। लेकिन इंडिया का हिस्सा तो वो भी होगा, देखेंगे अभी जैसा होगा। अभी तो नेता है अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, ये तमाम लोग, उसके बाद दिल्ली अध्यक्ष चौधरी साहब, सब तो विरोध कर रहे हैं। आला कमान, हाई कमान चाह रहा है कि इंडिया का हिस्सा वो भी बने। खड़गे साहब ने बोल दिया कि अध्यादेश जो दिल्ली को लेकर केंद्र ने लाया उस पर हमारा समर्थन है। तो कैसे, जिस पार्टी ने कांग्रेस की ज़मीन पर राजनीति करके 2 प्रदेशों से कांग्रेस को ख़त्म किया लगभग, उससे ये गठजोड़ कैसे? वही देखिए जी, जो दिल्ली या है ना पंजाब से जो था वहाँ पर परिवर्तन था। परिवर्तन की स्थिति हम यहाँ पे भी 3 मरतबा से दिल्ली के अंदर थे। जब केजरीवाल आया तो जब भी परिवर्तन का था, ये नहीं आती तो बीजेपी आती, परिवर्तन होता। पंजाब के अंदर भी परिवर्तन था तो लोगों ने विकल्प अच्छा समझा उसको,
लेकिन क्या हाल हो रही है ये बताइए। उसके हटते कौन सा काम उन्होंने ना निराला करा, या दिल्ली के अंदर कौन सा काम निराला करा, आप बताइए। सब वो झीलें बना रही, पूरी इंडिया ही झील बन गई, दिल्ली झील बन गई, पूरी गंदगी का ढेर बन गई। लेकिन आपको मतलब ये राहत है कि चलिए बीजेपी तो नहीं आ रही, भले ही केजरीवाल ही आ जाए। नहीं नहीं, हमें राहत नहीं है। हम तो दोनों को एक ही पहलू के दो सिक्के समझते हैं हम तो, दोनों को। फिर गठबंधन में क्या करना? गठबंधन के अंदर जो हमारे बड़े नेता सोचेंगे वो होगा। हम तो अपने नेताओं के साथ हैं, जो सोचे वो हमारे नेता जो है वो दूर की दृष्टि से बात करते हैं, वो दूरदृष्टि उनकी अच्छी होगी तो उनके साथ। कौन है नेता अब, राहुल गांधी या खड़गे? राहुल गांधी भी, खड़गे साहब भी, तारिक अनवर भी, सारे ही हैं, हारून यूसुफ भी हैं। तो ये सब नेता हैं, इनकी सोच है बड़ी ऊंची। हमारी जहाँ सोच खत्म होती है उनकी सोच चालू होती है वहाँ से। तो पार्टी आला कमान का जो फैसला रहेगा आप लोग समझ। हाँ बिल्कुल, जो आला कमान पार्टी आला कमान का फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत।